जापानी कार अगर आपने खरीदनी है तो उसका जो सबसे बेहतरीन तरीकाकार मेरी समझ में आया है वो ये है कि आमिर जापान मोटर, पार्क व्यू सोसाइटी, मुल्तान रोड पर। बिल्कुल पहला गोल चक्कर एक मेरा सेगमेंट है, आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। पहले गोल चक्कर उसके साथ कॉर्नर पे आमिर भाई ने आमिर जापान मोटर के नाम से गाड़ियों का शोरूम बनाया है और 100% ये जापानीज कार को डील करते हैं, जापान से खुद इंपोर्ट करते हैं। बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आगे चल कर आएगी। सबसे पहले आमिर भाई से पूछते हैं कि आमिर भाई ये मार्केट नहीं है, आपने यहाँ पे मतलब क्या आपके जहन में आया कि आपने ये बाजार लगा दिए यहाँ पे? पहले मेरा सेटअप किसी और जगह था, तो सोसाइटी में काफी यार दोस्त हैं, सोसाइटी बहुत बड़ी है। हाँ जी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर से स्टार्ट करूं। ठीक है जी। जो मेरी सोसाइटी के मेरे यार दोस्त हैं, सोसाइटी वाले हैं, फैमिली मेंबर्स ही हैं ना जी, ये सारे, ऐसे ही है। तो इन्हें बेनिफिट दे सकूं, इनके लिए अच्छी से अच्छी गाड़ी इंट्रोड्यूस करवा सकूं, बजाय कि ये मार्केट में जाके जी किसी फ्रॉड का सामना हो। कल एक बंदा उधर बैठा है, अगले दिन उसका शोरूम ही नहीं होता जी। ठीक है, क्राइसिस में होता है। ऐसे ही है। ठीक है जी। इधर तो पता है ना, हमारे भाई घर बार अपने हैं। अब यहाँ पार्क सोसाइटी में घर भी आपका अपना है? पार्क व्यू सोसाइटी में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 घर हैं। हमारी सारी फैमिली इधर है, बहन भाई यार दो सारे। ठीक है जी। 6-7 घर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इधर अपने हैं। अच्छा आमिर भाई, ये देखिए ये जो अभी हमने गाड़ी जो लेटेस्ट अभी 2025 में इंपोर्ट हुई है, विजल जी जी, होंडा विजल जनरेशन 2 आई है जी। अब मुझे बताएं कि जनरेशन फर्स्ट में और 2 में आप क्या समझते हैं, कितना फर्क है, कीमत में भी कितना फर्क है, और जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किए उसमें जनरेशन 1 डीजल जो 2014-15 में गालबन इंट्रोड्यूस हुई थी जी जी, वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुए हैं या इसमें और क्या बेहतरी आई है, और ये कितनी गाड़ियां अब तक आ चुकी हैं? मेरे ख्याल में मैंने अभी ये ज्यादा गाड़ियां लाहौर में देखी नहीं है। ये ना अभी जो पिछले साल इनकी ऑटो पॉलिसी चेंज हुई थी, जिसमें हाइब्रिड वाला इन्होंने बेनिफिट खत्म कर दिया था 1 जुलाई 2024। ठीक है, उससे पहले इसकी ड्यूटी और थी, तकरीबन कोई 22-23 लाख रुपए बन रही थी। अब इनकी ड्यूटी तकरीबन कोई 50 प्लस है, 50 लाख प्लस इनकी ड्यूटी है। अच्छा, सरकार ने हाइब्रिड वाली पॉलिसी खत्म कर दी है कि हाइब्रिड का कोई बेनिफिट ना ले सके। अच्छा जी, चलिए, ये तो पॉलिसी मैटर है। ये पॉलिसी मैटर है। मैं अब इसका बेसिक एक्स पैकेज, जेड पैकेज बहुत सारे लोगों को हो सकता है इल्म ना हो, जी जी जी, वो भी जरा बताना है आपने कि वो जो एक्स पैकेज है जी, इसमें 3 वेरिएंट है जी। अच्छा। एक्स पैकेज है, जी पैकेज है, उसके बाद ईवी प्ले उसे बोलते हैं जी। ठीक है जी, उसमें पैनोरामिक रूफ है, जो टॉप वेरिएंट उसे बोलते हैं। ठीक है जी, पैनोरामिक रूफ के साथ सारी उसमें एसेसरी हैं, सारे फंक्शन हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, मल्टीमीडिया है, पुश स्टार्ट है, हीटेड सीट है और पैडल शिफ्टर हैं। वो सारे फंक्शन उसी में हैं टॉप वेरिएंट में। जो बेसिक है एक्स वेरिएंट, उसमें अलॉय रिम का फर्क आ जाता है, लाइट्स का फर्क आ जाता है, पार्किंग सेंसर का फर्क आ जाता है। ठीक है जी, लेदर सीट्स का फर्क आ जाता है, ये डिफरेंस है जी। अच्छा, एक आपने अपने इस बिजनेस में थोड़ी जिद्दत पैदा की कि अगर आप कहते हैं कि कोई आदमी जापान से ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, जी जी जी, वो आपके पास आए, वो से आप पार्टिसिपेट प्रैक्टिकली किस तरह करवाएंगे? उनके सामने हम अपना सिस्टम रख देंगे जी, जापान वाला। वाह, अपनी मर्जी से वो बिडिंग करे। अच्छा जी, कोई हिडिंग चार्जेस नहीं है, लिमिटेड सी हमारी फीस है, डिपेंड ऑन कि आपने गाड़ी कौन सी लेनी है, 660 लेनी है, 1000 सीसी लेनी है, व्हाटएवर जो भी उनकी चॉइस होगी। अच्छा जी, तो जिस कैलिबर की गाड़ी होगी उस कैलिबर की हमारी फीस होगी। अच्छा, वो आप यानी कि ऑप्शन जो हो रही होगी उसमें जो लाइव ख्वाहिशमंद है वो लाइव बैठेगा, अपनी मर्जी से बिड देगा। जी 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 जी। और हाँ, एक और सवाल देखिए, अमूमी तौर पे बड़ा ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि जो जापान से गाड़ियां आती हैं जी जी। वो ज्यादातर एक्सीडेंटेड होती हैं सर, उनको यहाँ पे रिपेयर किया जाता है, ऐसा कुछ होता है जी? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जापान से एक्सीडेंट गाड़ी भी आती है और वेरीफाई ऑप्शन शीट वाली भी आती है। ये चॉइस आपकी है जी। हमने आपको एक्सीडेंट वाली भी तस्वीरें दिखा देनी है और ऑप्शन शीट वाली भी दिखा देनी है। लेट्स सपोज अगर एक्सीडेंट वाली गाड़ी 660 सीसी या 30 लाख की है
तो जो ऑक्शन शीट वाली गाड़ी है वो 34 लाख की है। ठीक है जी। तकरीबन कोई 3-4 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, जो बंदे अफोर्ड करते हैं ऑक्शन शीट वाली वो हमसे ऑक्शन शीट वाली ले, जो कहते हैं नहीं यार हमें कोई टचिंग वाली गाड़ी ले दें, हम रिपेयरिंग इधर करवा लेंगे, वो तो 2-3 लाख रुपया सस्ती आ जाती है। सस्ती आ जाती है। जी। और आप ये भी कहते हैं कि आपसे गाड़ी ले ली जाए, चलाने के बाद अगर उसी हालत में आप को ला के वापस दे दें, आप उसके पैसे दे देते हैं, कितने पैसे कम करते हैं आप? वो तो उस टाइम की मार्केट का सर्वे होगा ना, अगर उसी मंथ वो वापस करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज नहीं होती, जैसे टोयोटा होंडा वाले अचानक ही एक सरप्राइज दे देते हैं 10 लाख रुपए कम हो गया, तो सूरत में तो फिर मार्केट को देखा जाएगा। मार्केट को देखा जाएगा, लेकिन आप अपनी बेची हुई चीज को वापस ले सकते हैं। जी जी, हम बेची चीज को वापस ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बजाय आप मार्केट में मतलब मुख्तलिफ शोरूम्स में जाएं, आप आमिर जुबान मोटर पे आएंगे, जो गाड़ी इन्होंने दी होगी यकीनन उसका सर्वे होगा, उसके बाद ये उसी को वापस लेंगे। तो आमिर भाई, अपना अगर हुकूमत कीमत कम कर देती है तो डॉलर बढ़ने से जो आपने बेची होगी गाड़ी वो उसकी कीमत बढ़ भी सकती है। जी, वो बढ़ भी सकती है, फिर आप ज्यादा पैसे देंगे, जाहिर बात है जी। अब मैं आपको एक हमारे कस्टमर है, पिछले साल वो डॉक्टर साहब हैं, DHA के हैं फैमिलीज, उन्होंने बोला था कि आमिर भाई आप मुझे ना रिटर्न लिख के दें जी कि जितने की गाड़ी आप हमें दे रहे हैं 50,000 माइनस पे आप हमसे वापस लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने रिटर्न उन्हें वो करके दे दिया है। जब दोबारा गाड़ी मैंने उनसे खरीदी है तो मैंने 10 लाख रुपए में प्रॉफिट दिया है। ये है जी बात खास। ठीक है, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि आप तो माइनस 50,000 रुपए पे मुझे गाड़ी देनी थी, अब 10 लाख इंक्रीज हुआ, अब ये भी तो मेरा है। नहीं, अब ये मेरा है। अगर भाई जो इसके साइलेंट फीचर्स हैं जी, जी। उनको भी जरा एलेबोरेट कर दें, क्योंकि होंडा विजल यानी जब आई तो उसने अब मार्केट कैप्चर की थी, जी, जी। लोगों ने पसंद की थी। तो अब ये सेकंड जनरेशन है, इसकी जो साइलेंट फीचर है, इसमें एयर बैग्स कितने हैं, इसका टायर का साइज क्या है? इसमें 8 एयर बैग हैं जी। 8 एयर बैग हैं और 17 इंच अलॉय रिम है इसका। अलॉय रिम 17 गुड जी। अच्छा, आज की तारीख में आप ये गाड़ी जो हमने देखी है, जी जी, इसे अगर आप बेचें तो कितने की बेचेंगे आप? इसकी आस्किंग 9.5 मिलियन है जी। 95 लाख रुपए। 95 लाख रुपए ये बेसिक वेरिएंट का प्राइस है जी। अगर हम टॉप वेरिएंट पे जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट 15 मिलियन तक जाती है। अच्छा जी, टॉप वेरिएंट टॉप वेरिएंट। टॉप वेरिएंट। अगर इसका मैं कंपैरिजन करूं इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, जी जी जी, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इससे कदरे बेहतर है, या वो आप अगर कंपैरिजन करें इसका? क्योंकि अभी ना पाकिस्तान में जो चार्जिंग पॉइंट बने हुए हैं वो लिमिटेड से हैं। ठीक है। तो जिसने लॉन्ग रूट पे जाना है, लेट्स सपोज अगर GT रोड पे जाना, चले मोटरवे पे तो उन्होंने फैसिलिटी दे दी हुई है, लेकिन GT रोड पे अभी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक कार जो है ना एज ए सेकंड कार यूज़ होती है, इसलिए लोग पेट्रोल और हाइब्रिड पे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक गाड़ी वो है टोयोटा की CHR जो है, जी जी जी, वो इस पाए की है, इस मुकाबले की है, या ये बेहतर है? नहीं जी, CHR इससे बेहतर है जी। अच्छा, टोयोटा वो 1.8 हाइब्रिड है, ये 1.5 लीटर है, ये 1.5 लीटर है, वो इससे बेहतर है। वो इससे बेहतर है। अच्छा आमिर भाई, अब ये जो हमारे रिहायशी हैं, बासी हैं, पार्क की सोसाइटी के, अब इनके लिए भी कोई पैगाम होना चाहिए ना जी, कि ये अगर आपके पास आते हैं तो इनके साथ खुसूसी शफकत जो है वो तो बड़ी ज़रूरी है ना जी। फिर अब ये सब आपके हमसाए हैं। जी जी, हमसायों के हुकूक बहुत ज़्यादा होते हैं जी। इधर अगर हम सोसाइटी में बैठे हैं तो इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए बैठे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, कि इनको फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, मार्जिन हमने कम करना है, इनको फैसिलिटेट ज़्यादा करना है। इसकी मेंटेनेंस जो है वो अपना होंडा वाले, चूँकि ये लोकल नहीं है तो इम्पोर्टेड है, तो होंडा इसको कॉम्पिटेंट है जी, अपना हर चीज़ ठीक कर देता है इसकी। जी, होंडा हर चीज़ ठीक, क्योंकि ये भी थोड़ा सा एक जगह में है कॉन्सेप्ट के जी, ये जापानी कार है, इसके मैकेनिक यहाँ पे नहीं है। मैकेनिक इनके ना होंडा के पास कम है, अदर मार्केट में मैकेनिक ज़्यादा है। अच्छा, मार्केट में ज़्यादा है क्योंकि वो डेली बेसिस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा जी। होंडा वालों ने तो पहले अपना कोटेशन लेनी है, फिर कस्टमर ने आना है।
तो जो लोकल मैकेनिक है वो आप टाइम पे जाएं और टाइम पे अपनी सर्विस करवाएं, ऑयल चेंज करवाएं, वो सारा कुछ हो जाता है। आमिर भाई बहुत शुक्रिया। ले जी, मेरे हिसाब से तो ये एक इंफॉर्मेशन थी बड़ी ज़बरदस्त कि एक छत ऐसी है जहाँ पे टोटल जैपनीज कार्स उनको डील किया जाता है, नई भी, यूज भी। यूज पे और फिर जो सबसे बड़ी ज़रूरी बात थी इस इंटरव्यू में कि आप गाड़ी लेके जाएं अपनी जापान मोटर से और चलाने के बाद वापस करना चाहें तो ये आपको नहीं कहा जाएगा जी कि ये गाड़ी तो आउट ऑफ द मार्केट है, जी, जी, जी। अब ये बिकती नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन की 100% सर्टिफिकेशन है। आप एक दफ़ा विजिट करेंगे, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।